पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा सामुएल के पुस्तक अध्याय 20। शेबा का विद्रोह। वहां संयोग से शेबा नामक एक बेन्यामीनी था। वो ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वो नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न ईशाई के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए। परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वो भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रही। अमासा की हत्या। तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अबीशाई से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबसलोम से भी अधिक हमारी हानि करेगा। इसलिए तू अपने पुत्र को अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा ना हो कि वो गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। तब योआब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो यहूदा का वस्त्र फेंटे से खसे हुए था और उस फेंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बांधी हुई थी। और जब वो चला तब वो निकलकर गिर पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिने हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी। और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वो मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशाई बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वो योआब के पीछे हो ले। अमासा सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था। जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए, तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, क्योंकि देखा कि जितने उसके पास आते हैं
वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए। शेबा की मृत्यु। शेबा सब इस्राएली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एफ्राइम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। दाऊद के अधिकारीगण। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों के ऊपर था और अदोराम बेगारों के ऊपर था और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था और शवा मंत्री था और सादोक और एब्यातार याजक थे और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं।